सभी लोगों का आज 13 जून के क्लास में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं कि 6 जून के बाद हमने आपको किसी भी मद में कोई वीडियो आपसे को नहीं भेजा। कुछ अपने निजी कार्य थे, कुछ शारीरिक परेशानी थी, लेकिन अब सब कुछ कार्य से निवृत्त हो चुके हैं। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि यह लॉकडाउन या जो शैक्षणिक संस्थान है इतना जल्दी आपको जो है क्लियर नहीं होगा, यानी अगर 15 अगस्त के बाद भी आगे भी जा सकता है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चों ने यह जो है कहा हमसे कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ने का मन करता, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो हम इस पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम आज आपको 13 जून को एक वीडियो भेज रहे हैं और इसमें आज एक प्रैक्टिस सेट भी भेजेंगे। लाभ हानि आज कंप्लीट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है जो चीज़ें हमने पढ़ाया है, पहले इसका रिवीजन हम कर देंगे और उसके बाद ये पॉइंट बच गया था विविध, इसको हम आपको क्लियर कर देंगे। और एक बात है, सभी बच्चे जो है जीके के लिए हम अभी पहले बात बाद में करेंगे, पहले आज हम आपको क्लास दें। तो यहाँ पर सीधे आपको है लाभ हानि का ये विविध है। आज 13 जून है। हमने 6 जून को आपको जो है वीडियो दिया था और 6 जून के बाद 7 दिन 7 6 13 आज यानी 6 दिन बाद आपको जो है वीडियो जा रहा है इसके। तो पहले हम लोग पढ़ाई की बात पहले कर लें, पहले ढंग से पढ़ लें, उसके बाद बात होगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा गया है लाभ हानि विविध लिखा गया है। हमने रिवीजन की बात कही है, थोड़ा सा सभी टाइप पूरा तो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन पूरा मोटा दिखा रहे हैं। हमने कहा कि लाभ हानि जहाँ पर व्यवसाय होता है वहाँ पे लाभ हानि की चर्चा की जाती है। कहने का मतलब सीधे आपको बात है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। हमने इसमें जो टाइप पढ़ाया है साधारण प्रश्न, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, यही टाइप आपका सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन या तो पूछे जाते हैं या तो आपके विविध टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जिसका बेसिक कंसेप्ट जो है क्या है, बेटर है ना। तो साधारण प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए ये भी आप पढ़े हैं। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए ये भी पढ़े हैं। अंतिम मूल्य या प्रथम मूल्य। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो ये भी आपने पढ़ा है। जब A रुपया में B वस्तु खरीद कर B रुपया में A वस्तु बेची जाए, यानी इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वो हमने आपको पूरा क्लियर किया है। अगर जो बच्चा नहीं देखा है वो चीज़ें आपको वो देख सकता है कि A रुपया में B वस्तु खरीद कर B रुपया में A वस्तु बेची जाए, या एक टाइप था जब A रुपया में C वस्तु खरीद कर C रुपया में A वस्तु बेची जाए, या कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो। फिर हमने आपको कहा कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो आप बताएं कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करते हैं, यानी क्रय मूल्य बराबर ये होता है 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस माइनस क्या, विक्रय मूल्य, और बाहर क्या, -50। यानी आप क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य बाहर -50। याद करिएगा, ये चीज़ें हमने आपको जो है बताया था। जब क्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो तो क्रय वस्तु के बराबर, याद करिएगा उसको बेसिक n गुणे 100/m। जब क्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो तो n गुणे 100/m ये फार्मूला होता है क्रय वस्तु के बराबर। और जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ हो तो n गुणे 100/m ये लाभ की कंडीशन में होता है और n गुणे 100/m + n ये किस कंडीशन में होता है, हानि के कंडीशन में।
परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी करने पर भाव ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे पुराना भाव और क्या नया भाव। त्रुटि पे आधारित प्रश्न, इसको भी हमने आपको कंप्लीट कराया है। जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, तो ये चीज़ें हमने आपको जो है कंप्लीट किया है। और लाभ हानि के अनुपात पे, यानी हमने आपको 10-11 ऐसे मोटा दिखाया है और बाकी ये सब चीज़ें। तो आज हम लोग जो है विविध क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पे आपने नोट्स छोड़ रखा है वहाँ से आप विविध की बातें स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लिखें विविध, आप विविध। अब क्वेश्चन हम लोग 8-10 क्वेश्चन इस पे विविध पर लेंगे। चलिए शुरू करें। हाँ देखें, विविध में एक पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे देखें। आज 5-6 दिन बाद आप चार्ज हुए, हम भी चार्ज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है देखें, एक एक क्वेश्चन 6-7-8 क्वेश्चन करा देते हैं। इसके बाद एक तो प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर ढंग से जो है लाभ हानि। कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से यक्ष को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% हानि पर बेचता है। हमने वही क्वेश्चन को विविध का रूप बनाया है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, देख सकते हैं कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, उनमें से यक्ष को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% हानि पर बेचता है और पूरे सौदे में 5% का लाभ होता है। तो यक्ष का मान ज्ञात करें। अगर हम इसको हल करें, ध्यान से समझिएगा, इसको एक्सप्लेन मेथड से भी आपको देखना है और एक्सप्लेन की बातें तब आपको बेहतर समझ में आएंगी जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, है ना, और सभी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखें, ध्यान से देखें। लाभ हानि होता है किस पे? रुपया पर, समझ रहे हैं ना। तो कृष्णा के पास 12 संतरे थे, यानी 12 संतरा था। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लें, जो है दोनों की उभयनिष्ठता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% लाभ और एक है शेष को जो है 10% हानि, 10% हानि, और दोनों को मिलाकर के 5% लाभ। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद करिए कि जब दो विषय वस्तुओं का एक विषय वस्तु में उभयनिष्ठता दी गई हो, जब दो विषय वस्तुओं का एक विषय वस्तु में उभयनिष्ठता दी गई हो, ऐसे प्रश्नों का अलग अलग वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए मिश्रण विधि के नियम का पालन करते हैं। ध्यान से समझिए। पूरे टोटल कितने हैं? तो जो टोटल हैं वो कितने हैं? 12। टोटल क्या है? 12। तो ये 10% लाभ पर और कुछ को 10% हानि पर, और यहाँ पे जो है 5% का क्या है? लाभ है। 5% का लाभ है। तो आप याद रखिए, यहाँ पे 10% हानि को हम यक्ष वाला मान लेते हैं और बाकी जो है आपका जो भी हो वो, यानी जो शेष वाला है यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? शेष। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद होगा कि लाभ हानि की कंडीशन में एलिगेशन के नियम का पालन होता है। यहाँ से लाभ लाभ टकरा रहा है तो सर्वांशम अंतर होगा, यानी 10-5 का अंतर कै परसेंट? 5%। और जब लाभ हानि टकराएगा, याद करिएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 10-5 क्या? 15%। अब यहाँ पे अनुपात हो गया, ये कट गया, यानी परसेंट बटे के 100 कट जाएगा, अनुपात में ही बनेगा। 5-3-15, 5 एकम 5, 3 संबंध 1, यह इसका सिधाई है, यह इसका स्थाई है। तो आपको यक्ष का वैल्यू देना है तो दोनों को जोड़ देंगे। याद है ना, 3 1 4। जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो वाला वीडियो देखे जिसमें हम लाभ हानि के पूरे टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। तो 3 1 4, यानी हमको यक्ष वाले, चूंकि कह रहा है कि यक्ष को 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी आपका ये 4 हुआ और यहाँ पे इसका अनुपातिक 3 है। तो 12 गुणे, है ना, 12 गुणे 3/4, 4-3-12, 3 तिलिके 9, तो 9 संतरे जो बेचता है वह यक्ष का मान हुआ। यानी इस प्रश्न का उत्तर यानी जो बनेगा वह क्या? 9 संतरे, है ना। तो आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर है, आपको क्लियर है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, उनमें से वो यक्ष को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% हानि पर। पूरे सौदे में, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है, पूरे सौदे में 5% का लाभ होता है। तो यक्ष का मान ज्ञात करें।
तो आपका यक्स का मान कितना हुआ 9 संतरे। चूंकि एक 10% पहले यक्स वाला है, बाकी शेष 10% हानि पर है, दोनों को मिलाकर के 5% लाभ है। तो जब सजाती होगा तो सर्वांतर और विजाती होगा तो क्या प्लस, यानी आपको अनुपात में कर दिए, यानी कितना 9 संतरा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमने वही क्वेश्चन को कलेक्शन बनाया है विविध में, जो कि आपसे पूछे जाते हैं और जिससे आपको अगर तैयार कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से घुमाव अगर बनेगा तो आप ना क्लियर कर लें। जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 रुपया में खरीदता है। ध्यान से समझिएगा, 47,200 रुपया में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे इतने रुपए यानी करीब 1,02,000 रुपये और देने होते। तो एक गाय का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझना है, हाँ आप पूरा जो है आप कंपटीशन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा करके देखें तो सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी मानकता से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थोड़ा सा हल करें। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे 6 सूत्र जो है सिस्टम क्या है, देखिए ये जो और लग गया है ना, तो ये जो और है तो इसका मतलब कि 2 समीकरण बनेगा। यानी हम हल करते हैं तो हल क्या है, एक गाय का अगर क्रय मूल्य हम यक्स मानते हैं और एक बकरी का क्रय मूल्य हम अगर वाई मानते हैं तो 2 समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, 2 समीकरण, यानी 3x + 8y बराबर 47,200 और ये समीकरण नंबर 1, और एक होगा 8x + 3y बराबर 1,02,000, है ना, 1,02,000, सही है, 1,02,000 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समझें, जो बच्चा ये जानता है वो हमारी बात को बेहतर ढंग से समझ रहा होगा, और जो बच्चा नहीं समझ रहा है तो इसको एक ध्यान से समझिए। जब 2 बातें, जब एक व्यक्ति 3 गाय 8 बकरी 47,200 रुपये में खरीदता है, यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे इतने रुपए और देने होते। तो तदनुसार एक गाय का क्या चाहिए आपको, क्रय मूल्य। तो एक गाय का क्रय मूल्य हमने यक्स माना है, 2 समीकरण। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक गाय का क्रय मूल्य यक्स माने हैं तो हम दोनों ये बीजगणितीय समीकरण बन रहे हैं, तो दोनों को संतुलित करें तो हम y के मान को संतुलित कर दें। तो ऊपर हमको 3 से गुणा करना होगा और नीचे 8 से। तो अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 9, 9x + क्या 24y और 0 0, 3 दूनी के 6, 3 7 21 और 3 चौके 12, 12 2 14, ठीक है। और इसमें अगर हम 8 से गुणा करें तो 8 64, 8 के 24y बराबर 0 0, देख सकते हैं 8 दूनी के 16 और ये 16 हो जाएगा, और आपका 0 8 एकम 8, है ना। तो यहाँ पे ये जो बात बनेगी, यानी 8,16,000, 8 लाख क्या 1600, और ऊपर बनेगी ये बात। हम इसको घटाने पर तो माइनस 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 ये कट गया, तो 64 में से 9 गया 55x, है ना। और यह इसको अगर आप अंतर करेंगे तो ये आपका जो है, आपका जो अंतर जो आएगा वो 66 पर 4 जीरो, अंतर आप करके देख लीजिएगा। 66 पे कितने जीरो, 4 जीरो, यानी आपका जो है यक्स बराबर आप यहाँ पे कर सकते हैं 11 5 55, 11 छक्का 66, है ना, 11 छक्का 66, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी यक्स का मान कितना हुआ 12,000। यानी इस प्रश्न यक्स का वैल्यू हुआ 12,000, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ 12,000। तो यक्स क्या माने हैं, एक गाय का क्रय मूल्य। तो एक गाय का क्रय मूल्य कितना हुआ बाबू 12,000 रुपये।
इस बात को आप बेहतर ढंग से समझे। क्वेश्चन का जो जुड़ाव है, वह क्वेश्चन का जो जुड़ाव हो वो आपको इसी तरह से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ, तो थोड़ा सा आपको राहत होगा। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन, हमने वही क्वेश्चन आपको जो है चुन करके लाए हैं जो आपको परीक्षा हाल में हमेशा जो है पूछे जाते हैं, उसी को विविध का हमने कचरा बनाने की कोशिश। हाँ, जिसका बेसिक कंसेप्ट तैयार रहेगा सही रहेगा। एक फल विक्रेता, यहाँ पे देख सकते हैं, एक फल विक्रेता ने 50 केजी आम 22 रुपया दर की दर से खरीदा। देखिए यहाँ पे देखिए 50 केजी आम 22 रुपया प्रति की दर से खरीदा। इंसान एक है, आप समझिएगा कि एक फल विक्रेता ने 50 केजी आम 22 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे। उसमें से कुछ आम, यहाँ पे लिखा है कुछ आम 30 रुपया प्रति केजी की दर से और शेष जो है 20 रुपया प्रति की दर से क्या किया, बेचा, और उस पर कुल पर 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि 20 रुपया प्रति केजी की दर पर उसने कितने आम बेचे थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बाबू पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको, इसलिए हम इसको साधारण प्रश्न वाला ज़्यादा हमने फोकस किया। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान से हम आपको समझा रहे हैं। देखें, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए मोटी मोटा यहाँ पे एक पॉइंट है। चलो, जैसे मान लीजिए आपका कुल टोटल कितना आम था, 50 केजी, ध्यान से समझिए, और खरीदा है 22 रुपया प्रति केजी। 22 रुपया क्या प्रति केजी, ये क्या किया है, क्रय किया है, क्रय किया है। इसमें दो बातें हैं, इसमें 2 पॉइंट हैं। कुछ आम, तो कुछ 50 केजी में कितना आम, तो ये तो नहीं पता, यानी यक्स केजी 30 रुपया प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी, और बाकी जो शेष है, तो हम कह रहे हैं कि जब 50 में से यक्स घट गया, यानी यक्स को आप 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, तो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो 50 माइनस एक्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी। और जो 50 माइनस एक्स जो आम बचा वह 20 रुपया प्रति केजी, ये बना 20 रुपया प्रति की दर से बेचा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी बेचा, और उस पर कुल पर कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। यानी कहने का मतलब कि यानी जो 50 गुणे 22 आपका क्रय मूल्य है, उस पे 25% का लाभ हुआ। तो आपके दिमाग में एक माइंड बन रहा है, क्या बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक बार हम फिर समझाते हैं, हम ये सोच नहीं रहते हैं कि खाना पूर्ति करें। एक फल विक्रेता ने 50 केजी आम 22 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे। उनमें से कुछ आम 30 रुपया प्रति केजी और शेष 20 रुपया प्रति केजी की दर से बेचे। तदनुसार यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किए हो, तो इसमें 20 रुपया प्रति की दर पर कितने आम बेचे। यहाँ पे समझिए, 50 केजी आम 22 रुपया प्रति की दर से खरीदा है, तो कहने का मतलब, अच्छा लाभ किस पे पाया होगा, लाभ किस पे पाया होगा, यानी 50 गुणे 22, यानी ये क्रय है, और जब बेचेगा तो इसी पे तो 25% यानी 125/100 करेंगे, और इस पे लाभ कितना है, यानी यह चीजें ये प्लस होंगी, और यह किसके बराबर होंगी, इसके बराबर, प्रश्न के अनुसार। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये दिखाना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कई दिन से मार्कर बंद था, प्रश्न के क्या अनुसार, यहाँ पे समझिए प्रश्न के अनुसार क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यक्स इसमें माने हैं 30 रुपया प्रति केजी, तो इसका जो है बेचे कितना, 30 रुपया के हिसाब से, यानी यक्स गुणे 30 प्लस, ठीक, विक्रय प्लस विक्रय इक्वल विक्रय, यानी ऐसे बोलेंगे, विक्रय प्लस विक्रय इक्वल कुल विक्रय।
ऐसे इस लहजे में आप बोलना है आपको। विक्रय प्लस विक्रय बराबर कुल विक्रय, तो 50 केजी में यक्स केजी आम 30 रुपया प्रति केजी, तो यक्स गुणे 30 प्लस 50 माइनस यक्स गुणे 20 इक्वल, और कुल पर लाभ 25%, यानी 50, तो लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, यानी 50 गुणे 22 प्रति केजी है, 50 केजी आम है, तो 50 गुणे 22 और 25% लाभ 125 बटे के 100। क्लियर है? कैलकुलेशन कर दीजिए। हमको आपको चाहिए 20 रुपया प्रति केजी, तो 20 रुपया प्रति केजी 50 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा, तो 50 में से एक्स घटा देंगे, वही वैल्यू 20 रुपया प्रति केजी होगा। यानी आपका 30x प्लस 20 पाँचे 100, ठीक है, 20 पाँचे 100, 2 जीरो और 1 जीरो और हो जाएगा, यानी देखिए 2 जीरो और 2 पाँचे 10, सही है, माइनस 20x इक्वल 50 दूनी के 100, 2 ग्यारहियम 22, 11 पाँच 55, 11 दूनी के 22 पाँच 27 और 11 कम 11, 11 दो 13, 11 पाँच 55, 11 दूनी के 22, 22 पाँच 27 और 11 कम 11 दो 13। 30 में से 20 घटा 10, 10x बराबर 1375 माइनस 1000, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यानी 375, यानी x बराबर आपका है ना 37.5, सॉरी, ठीक है, 37.5 बनेगा। x का वैल्यू 37.5 होगा। तो चूंकि यहाँ पे x वैल्यू का हुआ, यानी अगर आपसे पूछे कि 30 रुपया प्रति केजी में 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कितना आम बेचा, तो 37.5 यानी 37.5 किलो। लेकिन आपसे पूछ रहा है 20 रुपया प्रति केजी, तो ये x का वैल्यू है आपका, ये 50 माइनस x है, तो आप कहेंगे 50, यहाँ पे एक जीरो ले लीजिए, और 37.5 यानी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 12.5, यही प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक फल विक्रेता ने 50 केजी आम 22 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे। उनमें से कुछ आम 30 रुपया प्रति केजी और शेष 20 रुपया प्रति केजी की दर से बेचे। तदनुसार यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किए हो, तो उसमें 20 रुपया प्रति केजी की दर पर कितने आम बेचे थे? ठीक है, तो 50 केजी आम 22 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा। इसमें दो फाक है, यानी कहने का मतलब है कि यक्स केजी 30 रुपया और बाकी जो बचा होगा, जब यक्स यहाँ वैल्यू दे रहे हैं तो 50 केजी आम है, तो 50 माइनस यक्स 20 रुपया प्रति केजी। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी विक्रय प्लस विक्रय बराबर कुल विक्रय, यानी यक्स गुणे 30 प्लस 50 माइनस यक्स गुणे 20 और यहाँ पे 25%, यक्स का वैल्यू 37.5 हुआ, यानी आपका जो है चूंकि 20 रुपया प्रति केजी है मोर बाबू, तो 12.5। तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा आपकी मानसिकता। हम थोड़ा सा यहाँ पे एक शब्द बोलना चाहेंगे कि देखिए ये जो मस्तिष्क है ना, आप ये सुकून खोजता है, इसको जब तक संघर्ष नहीं देंगे, कुछ बच्चे होंगे थोड़ा सा देखे बंद कर दिए, छोड़िए हटाइए, तो बिना उसको रोके हुए वीडियो को आप बहुत इत्मीनान से, बहुत गहराई से एक एक बात को समझिए। और हम विविध को आपको जो है बस 2 क्वेश्चन और दिखाएंगे, चूंकि हम ज़्यादा विविध तो आपको जो है प्रैक्टिस से ही करवा देंगे, तो 2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन और जल्दी से देखिए। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने वही क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किया है और 5 क्वेश्चन ही हम आपसे बात करेंगे आज। बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपरी व्यय वाला, ठीक है ना, वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लास्ट और दिखा देंगे, बाकी सब प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ताकि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। आपके दिलो दिमाग से भी ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि हमारा जो लाभ हानि बहुत बेहतर ढंग से हमारा प्रैक्टिस हो गया है। फिर अगला लेसन, ऐसे पढ़ाई होती है मोर बाबू। तो विक्रय मूल्य पे क्वेश्चन है, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी आपको कलेक्ट किया है।
विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत हानि है। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम हल करें कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। अब समझिएगा, देखिए लहजा आप पकड़िए, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कहने का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु आप जो है बेचते हैं तो वहां पे 20% की हानि होती है। इसका मतलब है, देखिए प्रतिशत अगर है तो अगर प्रतिशत है तो उसको हम 100 के रूप में एकदम बेबाक बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन का। अगर परसेंटेज, यानी कहने का मतलब, ध्यान से इस लाइन को समझिए कि जो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत हानि है। यानी अगर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि तब होगी जब क्रय मूल्य 120 रुपया होगा। मानते कि नहीं मानते? यानी 120 रुपया की खरीदी गई वस्तु अगर 100 रुपया में बेचते हैं तो मैथ की भाषा यही बोली जाएगी कि आपको 20% की क्या हुई, हानि हुई। देखिए यही हमने आपसे बार बार ये बात समझाते हैं कि यही सब जो लहजा है वो आपके अंदर मैनर आना चाहिए, आप उसको सोच सकें, उसको सही ढंग से उसके व्याख्या कर पाएँ ताकि वो बेहतर ढंग से बात क्लियर हो। तो जो हमने कहा कि जो क्रय मूल्य अगर 120 रुपया है तो विक्रय मूल्य पर, अगर विक्रय मूल्य को आपने बेचा होगा तो विक्रय मूल्य को 100 रुपया में बेचा होगा, तभी तो 20% की हानि हुई। तभी तो ये भाषा आएगी कि अगर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती, हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है, तो परसेंटेज हानि आप ले लीजिए, परसेंटेज हानि है तो परसेंटेज हानि बराबर, हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यानी 20 गुणे 100, परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि गुणे 100, अब बटे के क्या, क्रय मूल्य यानी 120। सूत्र आपको हमने पहले ही वीडियो में दिया था, 2 1 कम 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 50 बटे के 3 यानी 16 सही 2 बटा के 3%। आप सकते हैं 32 48 2 50, यानी आपके पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर है वह 16 सही 2 बटा 3% की क्या हुई मोर बाबू, हानि होगी। क्लियर? तो एक लाइन की बात जो आपको ये हमने को समझाना था वो चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब हम 16 सही 2 बटा 3%, क्लियर है, 16 सही 2 बटा 3%, ठीक, 16 सही 2 बटा 3% बनेगा। ठीक, चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 5 बाल्टियों और 5 मगों का, यहाँ पे देखें एक बार फिर हमने और की बात लेकर के आए हैं। 5 बाल्टियों और 8 बाल्टियों और 5 मगों की लागत मूल्य 92 रुपया है। 5 बाल्टी और 8 मगों का कुल लागत 77 रुपया है। तो तदनुसार 2 मगों तथा 3 बाल्टियों का लागत मूल्य क्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस सेट में भरे पड़े हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको हमने समझा और आपको चुन चुन करके क्वेश्चन विविध का पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो। जहाँ पे और की बात है तो स्वाभाविक चीज़ है कि समीकरण बनेगा। यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम हल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हल करते हैं तो एक बाल्टी का जो है क्रय मूल्य अगर हम यक्स मानते हैं, एक बाल्टी का क्रय मूल्य अगर यक्स मानते हैं तो एक मग का मूल्य का क्रय मूल्य अगर हम y मानते हैं तो अब यहाँ पे देखिए 2 समीकरण बनेगा। एक बाल्टी का क्रय मूल्य अगर x है, एक मग का क्रय मूल्य y है, तो 8x प्लस 5y बराबर 92 रुपया, एक समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण 5 बाल्टी तो 5x, ठीक है, और प्लस 8y बराबर 77 रुपया, ये समीकरण नंबर 2। तो आपको चाहिए 2 मग प्लस 3 बाल्टी का क्रय मूल्य आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो ये समीकरण बना लीजिए ऊपर। अब कोई भी यक्स, भाई जब तक यक्स और वाई का वैल्यू नहीं पता होगा
तो यानी इसके हिसाब से यानी 2x सॉरी 2y, यहाँ पे देखिए 2y है, ये चूँकि मक y माने हैं तो 2y प्लस 3x इक्वल दाम आपको देना है। तो जब तक x और y का वैल्यू नहीं पता होगा, देखिए समझाने के लिए देखिए पहले मक कर दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हेर फेर करेगा बहुत इत्मीनान से। समीकरण नंबर 1 में हम 8 का गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में हम 5 का गुणा कर दें तो ये संतुलित हो जाएगा। 64x प्लस 40y बराबर 8 दूनी के 16, 8 9 72 1 73 और यहाँ पे 5 50 25x प्लस 40y बराबर 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, घटाने पर कट गया, यहाँ पे बनेगा 14 9 और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 39x बराबर 6 में से 5 गया 1 है ना, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 3 गया 1, यानी 39x बराबर 341, यानी 39 का भाग 341 में देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, 9 9 81, 9 तिल के 27 और 8, 27 और 8 है ना, 9 9 81 और 9 तिल के 27 और 8, शायद कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है। 8x प्लस 5y बराबर 92, ठीक है, गुणा तो किए हैं। 8 64, 8 5 40, 8 दूनी के 16, 8 9 72 1 73 सही है। 50 25, 5 8 40, 5 7 35 38 हुआ, 6 में से 5 गया 1 है ना, 12 13 13 सॉरी यहाँ पे 5 होगा बाबू, यहाँ पे 5 होगा, 351 हुआ, यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर 9 हुआ। x का वैल्यू 9 हुआ तो x का वैल्यू किसी समीकरण में डाल दीजिए। अगर x का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, इस समीकरण नंबर 1 में डालते हैं तो 9 8 72 है ना, और प्लस 5y बराबर 92, यानी 5y बराबर 92 माइनस 72 यानी हो गया 0 20, यानी y बराबर 4, y बराबर 4 हो गया। x का वैल्यू 9 हुआ, y बराबर 4 हुआ तो 9 दूनी के 18 सॉरी y है ना, 4 दूनी के 8 और 9 तिल के 27, 4 दूनी के 8 और 9 तिल के 27 और 27 8 35 रुपया इस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। एक बार फिर समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जा सकता है। एक बार हम लोग आप फिर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत धुआंधार से एकदम सब लोग एकदम जोश में हो जाएं और सभी लोग धुआंधार, मतलब अब एकदम कंटिन्यू क्लास हम आपको दें, हमारी भी जिम्मेदारी हो और आपकी भी जिम्मेदारी हो, पढ़ना, खूब पढ़ना है ना। 1 बाल्टी का क्रय मूल्य x है, 1 मग का क्रय मूल्य y है, तो हमने 8x प्लस 5y बराबर 92 समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 8y बराबर 77 समीकरण नंबर 2 हमने संतुलित किया। चूंकि आपका 2 मग और 3 बाल्टी का क्रय मूल्य चाहिए था तो आपका 35 रुपये। इसको ध्यान से समझ लें और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको जो है विविध का करा देते हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है।